नक्षत्र 7 में दिन सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और माफ करना, शास्त्रों में ऐसा कुछ बताया है कि सर्प के काटने से जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे सद्गति नहीं मिलती, उसे अधोगति मिलती। जैसे ईश्वर के यहाँ से हमारी उम्र अगर 70 साल निश्चित कर दी गई है और 70 साल से पहले अगर 30 वर्ष की आयु में सर्प के काटने से अगर मृत्यु होती है तो जो बाकी 40 वर्षें बची वो अधोगति में रहना होगा, उसके बाद सद्गति प्राप्त होगी। जैसे ही श्राप दिया तो लोमस ऋषि की आंखें खुल गई, अपने पुत्र को रोता हुआ देखा। बोले बेटा आप रो रहे हो? बोले पिताजी राजा परीक्षित ने तुम्हारे गले में मरा हुआ नाग डाल दिया, मैंने उस राजा को श्राप दे दिया कि 7वें दिन इसी सर्प के काटने से उसकी मृत्यु होगी। महात्मा लोमस ऋषि कहने लगे बेटा तुमने बहुत गलती किया। एक राजा पर छोटी सी गलती हो गई। जो राजा हम सबका पालन पोषण करता है, जब छोटी सी गलती हो गई और तुमने उस राजा को इतना बड़ा दंड, जाओ पुत्र होने के नाते मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। और भाइयों जब श्राप अपने बेटा को दिया और उधर लोमस ऋषि ने 2 महात्माओं को भेज दिया कि जाओ परीक्षित को बता देना कि 7वें दिन तक अन्न पानी है, उसके बाद तुम्हारी मौत। और अगर किसी को ये बता दिया जाए कि तुम्हारे केवल 7 दिन बचे हैं, 7वें दिन मर जाओगे, क्या करेगा? तो जैसे ही संत पहुंचे, राजा गद्दी पे बैठे हैं, परीक्षित ने संतों का आदर किया। आइए स्वामी जी आज मेरा सौभाग्य है जो महान मूर्ति के दर्शन हुए हैं। संत गद्दी पे बैठ के बोले राजन एक बात पूछें, माया पाए किने मद नाही और कर विचार देखो मन माही। राजन जिसने घमंड किया तो घमंड जिसने किया है समझ लो उसके नाश का पहला द्वार खुल गया। और घमंड कई तरीका के होते हैं, किसी को अपनी सुंदरता पे घमंड, किसी को अपने धन पे घमंड, किसी को अपने पद पे घमंड है, किसी को अपने शौहरत पे घमंड। घमंड मेरी नजर में नाश की जड़ है। सच बताना, अगर रावण अहंकारी नहीं होता, जिसे 4 वेद 6 शास्त्र 18 प्राणों का ज्ञाता था, इसे इतना घमंड था कि मैं स्वर्ग तक जाने के लिए रास्ता बनाऊंगा, केला में कपास पैदा करूंगा और जो समुद्र का पानी खारा है मीठा करूंगा और दारू में दुर्गंधी नहीं सुगंधी पैदा करूंगा। अब वो भी रावण दुनिया से चला गया। तो मेरी नजर में घमंड इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड के बारे में हमारे संतों ने बहुत लिखा है। क्या? अरे मैं ना जो मैं